तो हाय दोस्तों, माय नेम इज़ साकिर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर शुरू कर दिया था और आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने त्रिकोणमिति का बेसिक से बेसिक एकदम क्लियर कर दिया था। जैसे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब के बारे में एकदम डिटेल से बताया था। लंब, कर्ण, आधार क्या होते हैं, लंब क्या होता है, सब कुछ डिटेल से बताया था। आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और उसमें मैंने पहला, दूसरा, तीसरा उदाहरण भी सॉल्व कर दिया था। आज हम चौथे उदाहरण से शुरू करेंगे। चौथा उदाहरण, पांचवा उदाहरण और कुछ प्रश्नावली 8.1 के सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर चौथा कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। इसमें हमको दिया गया tan A बराबर 1 और हमको सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम हल में क्या लिखेंगे, पहले हल है ना। तो देखिए, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज, ABC। ठीक है, उस ABC में जिसका कोण B क्या ले, समकोण। समकोण पे ले ले, अब चाहे आप इसको A ले ले, चाहे इसको ले ले, ज़्यादा नीचे लेते। ठीक, ABC। ठीक है, ये समकोण है तो इसके सामने वाली क्या हो गई, कर्ण। ठीक है, अब tan A कह रहा है, मतलब A कोण पर, A कोण पर, तो इसके सामने वाली क्या हो गई, लंब। और बाकी जो बची आधार, ये सब तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब हल में लिखते हैं। देखिए, tan A क्या होता है, 1, है ना। अब tan होता क्या है, tan होता है लंब बटे आधार। आप भूल गए होंगे, मैं वापस एक बार पहले रिवाइज करा देता हूँ। पहले आपको देखिए, हमने 6 त्रिकोणमिति अनुपात लिखवाए थे। जैसे साइन A, कॉस A, tan A, फिर कॉट A, फिर सेक A और कॉसेक A, ये लिखवाए। ठीक है, कॉसेक A। और इन सबको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी लिखवाई थी। पहले तो आपको ये सीक्वेंस में याद करना, उसके बाद छोटी सी ट्रिक लिखवाई थी कि लाल बटे कक्का। क्या, लाल बटे कक्का, है ना। तो लाल बटे कक्का क्या, पहला लंब बटे कर्ण, तो ये साइन का हो गया, पहला साइन का, है ना, लंब बटे कर्ण। दूसरा आधार बटे कर्ण, ये क्या हो गया, कॉस का हो गया, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का। तीसरा लंब बटे आधार, ये क्या हो गया, टैन का, लंब बटे आधार। और चौथा क्या हो गया, उल्टा। देखिए, यहाँ से सीधा इस तरफ चलते हैं, फिर 3 के बाद से यहाँ से चलते हैं और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो आधार बटे लंब, ये क्या हो गया, कॉट का हो गया, आधार बटे लंब। उसके बाद कर्ण बटे आधार, ये सिक्का हो गया, के बटे ए। और कर्ण बटे लंब, ये किसका हो गया, कोसेक का हो गया, के बटे एल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया पूरी बिल्कुल डिटेल से। आप वो वीडियो देखिए, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये सब मैंने बताया था कि लाल बटे कैसे कैसे लिखते हैं। पहले आपको ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक, फिर कॉस है। पहले पे साइन, दूसरे पे कॉस, तीसरे पे टैन, चौथे पे कॉट, पांचवें पे सेक, छठे पे कॉसेक। ये एकदम सीक्वेंस ऐसे ही याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे पे साइन कर दें, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये जो पहला लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये शुरू के 3 के लिए, फिर लास्ट के 3 के लिए उल्टा, पीछे से उल्टा, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। ठीक है, उसी तरीके से। तो टैन क्या होता है, टैन हमारा होता है लंब बटे आधार। आप ऐसे ही देख लीजिए, टैन तीसरे पे आता है, 1 2 3, तीसरे पे क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मान क्या है, 1, है ना। इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से लंब का मान क्या हो गया, लंब बराबर 1 और साथ में एक कोई कांस्टेंट के जोड़ देते हैं। ठीक है, आधार का मान क्या हो गया, आधार का मान भी 1 हो गया, 1 के। ठीक है, अब लंब और आधार हमको मालूम है, हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के बाद हम साइन है और कॉस है भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय आपको हमेशा याद होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में ये लगते ही लगते, बिना इसके समकोण त्रिभुज तो कुछ है ही नहीं, समझ लीजिए आप ये। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण की घात 2 बराबर में होती है लंब की घात 2 और प्लस में आधार की घात 2। ठीक है, आधार की घात 2। ठीक, कर्ण की घात 2 ये नहीं पता, हमको निकालने है। कर्ण क्या है, AC की घात 2 बराबर में लंब हमको दिया है 1 के की घात 2, है ना, और प्लस आधार भी दिया गया 1 के की घात 2। ठीक है, बराबर में 1 की घात 2 1 ही होगा और के की घात 2 के की घात 2 हो जाएगा, है ना, और प्लस इसका भी 1 के की घात 2। ठीक है, और ये क्या हो गया,
AC का स्क्वायर बराबर 1k की घात 2 प्लस 1k की घात 2 मिलके 2k की घात 2। ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2k की घात 2। ठीक है, देखिए यहाँ से k बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2k हो गया। ठीक है, क्योंकि इस रूट से स्क्वायर हट जाता है और 2 का रूट होता नहीं, इसलिए रूट 2 लिख दिया। तो इसका मान क्या आ गया, अंडर रूट में 2, किसका, कर्ण का। ठीक है, ये AC कर्ण ही तो था, हमने देखिए शुरू में कर्ण लिखा था फिर AC। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, रूट 2k, इसका मान 1k और इसका मान भी 1k। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, हमको साइन की जरूरत है, कॉस की जरूरत है, पहले इसको निकाल लेंगे यहाँ पर, है ना। साइन होता क्या आपको मालूम होगा, साइन होता लंब बटे कर्ण, है ना। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब यहाँ पे कितना है, लंब कितना है यहाँ पर 1k, कर्ण कितना है, रूट 2k, ठीक है, k से k कैंसिल, तो साइन a बराबर आपका हो क्या गया, साइन a बराबर हो गया आपका 1/√2। ठीक है, ये पहला मान है ना। उसके बाद आपका दूसरा देखिए, क्या निकालना है आपको, कॉस निकालना है। जो निकालना है आप उसको पहले निकाल लीजिए। कॉस क्या होता है, कॉस है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 1k, कर्ण का मान रूट 2k, k से k कट गया, तो कॉस ए बराबर कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, 1/√2। ठीक, अब हमको मान किसका निकालना है, जगह कहाँ है, तो यहाँ पे साइड में कर देता हूँ मैं। मान किसका निकालना है, 2 sin a इंटू में cos a बराबर 1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम LHS लेके चलते हैं, RHS सिद्ध कर देंगे, LHS। ठीक है, क्या है LHS, 2 sin a इंटू में cos a। ठीक है, बराबर में 2 गुणे में sin a का मान 1/√2 गुणे में इसका मान भी 1/√2। ठीक है, तो ये 2 गुणे में एक का गुणा 1 के साथ 1 और √2 गुणे √2 मिलके 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया लास्ट में 1, जो है हमारा RHS, है ना। ये प्रूफ करना था। तो ये पहला चौथा उदाहरण सॉल्व। अब पांचवा उदाहरण देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्नावली के भी कुछ सवाल आज ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये उदाहरण नंबर 5वां, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का उदाहरण, इस पर आप टिक लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दिया गया है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस OP बराबर 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q का मान बताना है हमको। ठीक है, साइन Q और कॉस Q का मान निकालना। तो जो दिया गया पहले डिटेल, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, है ना, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि OPQ में जिसका कोण P क्या समकोण है, तो जहाँ पे समकोण है वहाँ पे आप P ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोण साइन Q और कोस Q का मान निकाल, तो यहाँ पे आप Q ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे Q ले लिया। अब क्या है, देखिए ये यहाँ पे क्या आ गया, O आ गया। ठीक है, इस हिसाब से ये हो गया कर्ण, इस हिसाब से ये हो गया लंब, इस कोण के हिसाब से, है ना। बाकी जो बच गया वो आधार हो गया। ठीक है, तो खैर यहाँ पे लंब कर्ण आधार का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे OP बराबर दिया गया 7, OP बराबर 7 मतलब ये दिया गया हमको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक समीकरण दिया गया OQ माइनस PQ बराबर 1। ठीक है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है हमको। दूसरा कोई 1-2 मान देते थे हम तीसरा निकाल लेते थे, लेकिन हमको एक ही दिया, दूसरा नहीं दिया, लेकिन उसके लिए हमको एक समीकरण दे दिया गया, है ना। तो हम इस समीकरण से हल कर देंगे। तो लिखेंगे हल में दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमको, OQ माइनस PQ बराबर 1, है ना। इसको हम लिख सकते हैं OQ बराबर 1, ये इधर जाके प्लस का PQ। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं, समीकरण 1। ठीक, अब इसी को, अब देखिए त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है, आप लिखे ना, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होती है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण क्या है यहाँ पर, देखिए कर्ण OQ है, OQ की घात 2, है ना, बराबर में लंब क्या है, OP है, OP की घात 2। ठीक है, क्यों है प्लस में
पी क्यू की घात 2। ठीक है, कभी कभी आपको लंब कण आधार नहीं डायरेक्ट ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ओ क्यू का मान क्या है। ओ क्यू का देखिए समीकरण 1 से हमने क्या लिखा है, ओ क्यू का मान लिखा 1 प्लस में पी क्यू, तो इसकी जगह पे 1 प्लस में पी क्यू हम रख देते हैं। ठीक है, और घात 2। ठीक है, बराबर में ओ पी का मान है 7 की घात 2 प्लस में इस पी क्यू का मान हमको निकालना है। ठीक है, इसको नहीं मालूम। ये देखिए एक फार्मूला बन गया, 1 प्लस बी की घात 2 क्या होता है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab है ना। तो ए की जगह पे 1 है, 1 की घात 2 प्लस बी की घात 2 मतलब पी क्यू की घात 2 और प्लस में 2 गुणे में 1 गुणे में पी क्यू है ना। ए की घात 2 प्लस में बी की घात 2 प्लस में 2 गुणे में ए गुणे में बी। ठीक है, बराबर में 7 का घात 2 कितना होता है 49 और प्लस में पी क्यू की घात 2। ठीक है, देखिए पी की घात 2 और पी की घात 2 कट गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का यहाँ पे प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कट जाएगा है ना। तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं। 1 की घात 2 क्या होता है, एक ही होता है ना, प्लस में 2 2 एकम 2 और पी क्यू है ना। अब बराबर में कितना है 49। ठीक है, तो ये एक उधर जाएगा तो 2 पी क्यू बराबर कितना आ गया 49 माइनस में 1 है ना। तो 2 पी क्यू बराबर हो गया 48 है ना। तो पी क्यू बराबर कितना हो गया 48 बटे में 2, जो यहाँ पे बटे में कट के आ गया 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। ये पी क्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। लिखेंगे पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना। ठीक है, तो समीकरण क्या था हमारा, ओ क्यू बराबर क्या था, सॉरी ओ क्यू बराबर था 1 प्लस में पी और क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में पी क्यू का मान 24 हम रख देते हैं। ठीक है, तो ओ क्यू बराबर कितना आ गया हमारा, आ गया 25 है ना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ क्यू का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास लंब कण आधार सब कुछ है, हम साइन क्यू और कॉस क्यू का मान पूछा है, हम निकाल लेते हैं ना। तो पहला हमसे पूछा गया साइन क्यू का मान, तो साइन क्यू लिखेंगे। अब साइन क्यू है ना, तो पहले साइन होता क्या है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो क्यों क्यों कोण, ये क्यों है ना, क्यों के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, जब अगर हम क्यों यहाँ मानते तो लंब ये होता और आधार ये होता। ठीक है, अगर हम इसको क्यों मानते, ठीक है, यहाँ पर क्यों रखते, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, देख लीजिए। ठीक है, पहले लेक्चर में सब कुछ बताया, कोण के हिसाब से कैसे आधार और लंब बदल जाते हैं। ठीक, तो साइन अब क्यों का मान, लंब का मान कितना है, लंब मतलब लंब क्या है आपका ओपी कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, इसका मान आ गया 25। अब कॉस क्यों, कॉस तो होता क्या है, चाहे जिस कोण पर, कॉस होता है हमेशा आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण। ठीक है, वो चाहे जिस कोण पर, वो तो आधार और कर्ण बदलेंगे कोण के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये आधार बटे कर्ण होगा। कॉस क्यों, आधार का मान कितना है मतलब 24 और बटे में कर्ण का मान 25। ठीक है, तो ये मान हमको निकालना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर टिक लगा लीजिए और बहुत कायदे से समझिए। ठीक है, तो ये हमारा हल हो गया। चलिए अब एक प्रश्नावली का सवाल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका जो लंब और आधार को लेकर या फिर आपस में जो कोण बदलते हैं उनको लेकर के कन्फ्यूजन जो थी अभी तक वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी, मतलब साइन का एक बार एक कोण को लेकर निकालना है, एक बार सी कोण को लेकर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी है ना, डिटेल से बनाएंगे, ऐसे ही नहीं है ना। ए कहाँ लेना, बी कहाँ लेना, सी कहाँ लेना, देखिए वो है ना, डिटेल से पढ़ के बताएंगे। जैसे ए बी सी में कह रहा बी समकोण है, तो समकोण पे हम बी लेंगे। ठीक है, और बाकी ए और सी ले लो है ना, ए सी ले लो। ठीक है, अभी लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है, ये नहीं पता। ठीक है, बस इसी पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, उससे पहले लिख लेते हैं ए बी का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर, और बी सी का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, कितना बी सी का 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ए बी बराबर हमको 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया, हम ए सी निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप लिख देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात, ये ए सी है ना, ए सी की घात 2 बराबर में ए बी की घात 2 और प्लस में बी सी की घात 2। ठीक है, ए सी की घात 2 प्लस में ए बी की घात 2 प्लस में बी सी की घात 2। ठीक है, ए सी की घात 2 हमको नहीं पता। ठीक है, ए सी का मान निकालना है। ए बी का मान है 24 की घात 2 प्लस में इसका मान है 7 की घात 2, है ना। तो देखिए 24 का करेंगे तो इसका 576 आएगा, 24 का वर्ग 576 होता है। ठीक है, और इसका 49 होता है, 576 49 ये 625 हो जाएगा, 625। ठीक है, 625। ए सी की घात 2 कितना आ गया? 625। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 625। ठीक है, ए सी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में से बाहर आएगा 25। आप अभी तक यही सोच रहे होंगे कि अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर आने के बाद वो प्लस और माइनस दोनों की होती है, तो हम सिर्फ प्लस की क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन अगर थी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कन्फ्यूजन होनी चाहिए वाली। तो देखिए कन्फ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? ए सी, मतलब ये क्या है? लंबाई। लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम प्लस माइनस का 25 ना लेकर सिर्फ प्लस का ले रहे हैं। जबकि अंडर रूट से कोई भी संख्या बाहर आती है वो प्लस की और माइनस की दोनों की होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। लेकिन यहाँ पे हम लंबाई ले रहे हैं, इसीलिए लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, तो ए सी का मान कितना आ गया? ए सी का मान आ गया 25। ठीक है, हमने निकाल लिया। ठीक, अब किसका मान निकालना है हमको? साइन का। पहला साइन ए और कॉस ए का निकालना है, साइन ए और कॉस है ना, इनटू में नहीं है, कॉमा में है। ठीक है, तो साइन इस कोण पर, ए कोण पे कह रहा है, ए कोण पे, ये तो कर्ण हमेशा फिक्स है ना, कर्ण हमेशा क्या है? फिक्स है। ए कोण पे कह रहा है तो ये क्या हो गया? लंब। और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? आधार, है ना। तो साइन ए, साइन ए क्या होता है? साइन ए लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन ए का मान यहाँ से क्या आ गया? लंब का मान कितना है? 7, कर्ण का मान है 25। ठीक है, 7/25। अब क्या निकालना? कॉस ए। कॉस ए, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, कॉस ए, आधार का मान कितना है? 24/25। बस हो गया, सिंपल। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है आपका, क्योंकि हमको दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें निकालना साइन सी और कॉस सी का मान। ठीक है, अब जो लंब था वो आधार हो गया, जो आधार था वो लंब हो गया। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक दूसरा त्रिभुज बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप भी एक बना लीजिएगा। ठीक है, कहीं पर भी साइड में अच्छा सा, ये तो मैं बस बताने के लिए जगह नहीं, इसलिए यहाँ पर पहले जो लिया वैसे ए बी सी। ठीक है, ए बी बराबर 24 दिया था और बी सी बराबर 7 दिया था, तो ए सी बराबर हमने 25 निकाला था। ठीक है, ये क्या है? 90 का कोण है, तो ये कर्ण। ठीक है, ये कर्ण फिक्स है। लेकिन अब कह रहा सी कोण पे, किस पे? सी कोण पे। तो सी कोण पे ये क्या हो जाएगा? लंब। इस बार देखिए लंब बदल गया और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, ये आधार हो गया। ठीक, बस यही कंफ्यूजन थी, आपको होती, अब दूर हो जाएगी आपको, है ना। तो साइन सी, साइन क्या होता है? साइन तो हमेशा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लेकिन है ना लंब बटे कर्ण, तो साइन हमेशा लंब बटे कर्ण, वो चाहे जिस कोण पे हो, है ना। ठीक है, अब साइन सी, सी का मान देखिए, सी कोण पे क्या लंब है और क्या कर्ण है। ठीक है, इस कोण पे क्या लंब है और क्या कर्ण, आधार है क्या कर्ण है, ये देखना है। ठीक है, बाकी साइन हमेशा लंब बटे कर्ण ही होगा। ठीक है, तो इस कोण पे लंब क्या है? इस कोण पे लंब है 24 और कर्ण क्या? कर्ण तो 25 था, 25, ये कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, कर्ण सब वही फिक्स है 90 के सामने वाले। ठीक है, अभी क्या? कॉस सी, कॉस सी, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस, कॉस, अब सी कोण पर आधार क्या है? सी कोण पर आधार 7 है और कर्ण क्या है? कर्ण 25 है ना। कॉस सी का मान 25 आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छे से, तो मैंने इधर उधर कर दिया। आपको एक लाइन से सीधे हुए लिखते हुए जाना है। ठीक है, मतलब ऐसे शुरू करो, बीच से लिखते हुए जाना, पन्ना चेंज करते जाना, मतलब साइड में नहीं, फिर पन्ना चेंज करके लिखते जाना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब बाकी प्रश्नावली 8.1 के सवाल अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको साइन, कॉस, टैन या फिर आधार और लंब में जो कन्फ्यूजन थी सारी क्लियर हो गई होगी। अगली वीडियो में और अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उस वीडियो को देखकर आपको एकदम क्लियरली ये समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम के लिंक दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी दे दूंगा जहां पर वीडियो की अपडेट भी वहां पर देता रहता हूं, वो भी ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ, आपको एग्जाम से पहले आपके सारे कोर्स पूरे कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स की क्लास 10th के, ठीक है। तो अगर वीडियो को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर लें, और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।